नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत स्वागत करता हूं आप सभी का राजस्थान के सिंह द्वार अलवर में एक सैर और इतिहास कार्यक्रम के तहत आज हम यात्रा करेंगे एक प्राकृतिक पवित्र ऋषि तपोभूमि अलवर की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृष्ण कुंड की। कृष्ण कुंड जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, उसकी एकदम गोद में बना हुआ, जो कि प्राकृतिक रूप से जो जल पहाड़ों के रास्ते से आता है वो वहाँ बना हुआ है, वहाँ एकत्रित होता है, जिसे रियासत काल के अंदर जल संरक्षण की परंपरा को आगे निभाते हुए वहाँ एक कुंड का निर्माण करवाया गया था, जो कि पूर्णतः प्राकृतिक है। वहाँ धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, बहुत ही पवित्र स्थान हैं, एक ऋषि की तपोभूमि है और उन ऋषि का नाम था कृष्ण दास जी महाराज। ये जानकारी हम यहाँ जो एक पुजारी रहे हैं उनके बताए हुए ज्ञान के आधार पर आपको दे रहे हैं। मूसी महारानी की छतरी से जब आप वहाँ यात्रा करते हैं तो उत्तर की ओर लगभग 1 किलोमीटर दूर चल कर के, जो कि प्राकृतिक एकदम, आप ध्यान रखिए ऐसा नहीं है कि पैदल रास्ता ज़रूर है, लेकिन अलवर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर बहुत ही सुंदर सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। आप यकीन मानिए कोई भी पर्यटक इस रास्ते पर चलते हुए पल भर के लिए भी थकान का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि इसके चारों ओर जो पहाड़ी जो वातावरण है, जो हरियाली है, जो पेड़ पौधे हैं, वो हर पर्यटक को एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह बहुत ही शांत, जहाँ आपको पक्षियों की जो चहचहाट है बहुत प्यारी लगती है। यहाँ किसी प्रकार का कोई बाज़ारवाद आपको यहाँ नहीं मिलता है, किसी प्रकार की कोई दुकान यहाँ आपको नहीं मिलेगी। ये पूर्णतः एक प्राकृतिक स्थल है, जो एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट आपके लिए हो सकता है। लेकिन हमारा निवेदन है कि आप अपनी पिकनिक के लिए यदि खान पान का कोई सामान यहाँ लेकर के जाते हैं तो वहाँ किसी प्रकार की कोई गंदगी ना फैलाएं। ये हमारा एक विनम्र निवेदन आप सभी से है। यदि आप कोई वहाँ इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो वेस्टेज है वो आप अपने साथ वापस लेकर के आएँ। प्रशासन भी जो है पर्यटकों से इस बात का अनुरोध करता है। ये रास्ता बाला किले के लिए जाता है। बाला किले के लिए यहाँ से पर्यटक पैदल पर्वत की ओर से जाते हैं। करणी माता, छटंगी हनुमान जी, चक्रधारी हनुमान जी, तोप वाले हनुमान जी, इन मंदिरों का रास्ता भी यहीं से है। लेकिन पर्यटक जो वर्तमान में जाते हैं वो ज़्यादातर जो सड़क मार्ग है, जो कि व्हीकल्स के द्वारा जाया जाता है, वो यहाँ से जाना पसंद करते हैं। यहाँ वन विभाग द्वारा ओपन जीप आपको नाम मात्र के किराए पर उपलब्ध करा दी जाती है। लेकिन इस जंगल वाले रास्ते से यदि आप जाते हैं, पहाड़ी रास्ते को आप इस्तेमाल करते हैं, तो टाइगर वगैरह और कुछ अन्य जानवरों का खतरा आपके लिए बन सकता है। एक मानवता के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको पहले ही इस बात से आगाह कर दें। यहाँ पर यह भगवान शिव, कल्याणी माता और बटुकेश्वर नाथ जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। आइए मित्रों, अब हम कृष्ण कुंड के ऐतिहासिक पहलू की ओर नज़र डालते हैं। ऐसा हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर कृष्णदास जी महाराज जो रहते थे, वो यहाँ तपस्या किया करते थे। उनकी यह तपोस्थली रही है। यहाँ चारों ओर से वर्षा का प्राकृतिक जल, जो कि एक कुंड रूमा बना हुआ है, वो आता था। तो रियासतकालीन महाराजा ने यहाँ एक कुंड का निर्माण करवाया, उसके ओर छोटा बांध बनवा दिया और उन्हीं का सम्मान में इसका नाम रखा गया कृष्ण कुंड। यह कुंड लगभग 35 फीट चौड़ा, 38 फीट लंबा, लगभग 55 फीट गहरा बताया जाता है। यहाँ प्राकृतिक जो पक्षी हैं, आप उनकी चहचहाट बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं, जो कि हमारा मन एकाएक उस ओर आकर्षित होता है। आप सुने इस चहचहाट को। अलवर रियासत के शासकों ने ये जो जल संरक्षण दिया, मित्रों, ये संरक्षित जल आपको गंदा नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
यह जल बहुत पवित्र जल है, क्योंकि यहाँ जब आप जाते हैं तो जूते या चप्पल पहनकर नहीं जा सकते, क्योंकि इस जल का उपयोग यहाँ रहने वाले पुजारी, संत महात्मा पूजा पाठ के लिए भी करते हैं और सामान्य रूप से अपनी जो दिनचर्या है उसके लिए भी इसी जल का प्रयोग किया जाता है, जैसे पीने वगैरह के लिए। मित्रों, इस जल को हम स्वयं ने भी पिया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट जल हमें लगा, जो कि हम लोग हमारे घरों में आरओ वाटर पीते हैं, जिसमें आप ये मानिए कि पोषक तत्वों के नाम पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन इस जल में संपूर्ण प्राकृतिक पोषक तत्व आप पाते हैं। यह जल अपने निश्चित मार्ग के द्वारा सागर में जाकर के मिलता है और उस सागर के जल का प्रयोग धार्मिक कार्यों में और नित्य कार्यों में रियासत काल में राजसीय परिवार के द्वारा किया जाता था। मित्रों, अब हम चलते हैं सागर की ओर और नज़र डालते हैं सागर से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों पर। इस सागर का निर्माण 1815 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ था। इस सागर के निर्माण का उद्देश्य धार्मिक ही नहीं, प्राकृतिक भी था। प्राकृतिक इस तरह कि जो प्राकृतिक जल है उसको संरक्षण देने की परंपरा जो राजस्थान के अंदर रही है उसको निभाया गया। और चूँकि इस जल का प्रयोग रियासत काल में राजघराने के लोगों के द्वारा किया जाता था। मित्रों, धार्मिक उपयोग इसलिए ऐसे हुआ करता था, जो हमारी जानकारी में हमको मिला है कि इसके चारों ओर जो घाट बने हुए हैं, जब भी कोई धर्म से संबंधित कार्य होता था तो उस दौरान या इसके घाटों पर स्नान किया जाता था, जो कि धार्मिक कार्यों से संबंधित ही रहा करता था। क्योंकि प्राकृतिक जल को संरक्षण देना भी मानवता के लिए एक धर्म माना गया था। ऐसा कहा जाता है कि जल है तो जीवन है, उसी के तहत इस प्राकृतिक जल को संरक्षण दिया गया था। इस सागर के चारों ओर आप देख रहे हैं 12 छतरियाँ बनी हुई हैं, जो कि लाल पत्थर से बनी हुई है। लाल पत्थर से बनी हुई ये छतरियाँ इस सागर को सौंदर्य प्रदान करती हैं। इस सागर का सौंदर्य जब शाम को सूरज छिप रहा होता है उस समय बहुत ही दर्शनीय होता है। ये मानिए पर्यटकों का मन मोह लेता है। इस सागर में प्रशासन की ओर से यहाँ बीचों बीच फव्वारे चलाने की व्यवस्था भी की गई है, जिससे शाम को पर्यटक जो हैं इसकी ओर बहुत आकर्षित होते हैं और आप ये मानिए कि उनकी मानसिक थकान यहाँ की यात्रा से एकदम दूर हो जाती है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।